हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केसरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड मैं फिजिकल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं। तो मैं एक तरफ थ्योरी क्लासेस ही पढ़ा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं जितने लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है मैं उनके लिए क्वेश्चंस बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ भी लेकर आ रहा हूं जो कि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। तो मैंने वो वीडियोस अपलोड किया है, उसमें 8 वीडियोस मैंने एमसीक्यूज़ बताए हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे सेट किए गए हैं। और थ्योरी में हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को पढ़ रहे थे, पिछले पार्ट में हम लोगों ने एंड्योरेंस और उसके टाइप्स को पढ़ा था। तो आज हम लोग अगर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेनिंग मैथड्स फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आ जाइए और लगे रहिए, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पेन कॉपी ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला, आपको अच्छा लगने वाला है आज का क्लास, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं एंड्योरेंस डेवलप करने के हम लोग उसको समझेंगे। ट्रेनिंग मेथड्स फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए। मैंने हिस्ट्री को पढ़ा दिया है, फिलॉसफी को पढ़ा दिया है और प्ले एंड प्ले थ्योरीज को पढ़ा दिया है। स्पोर्ट ट्रेनिंग के मैंने 6-7 पार्ट डाल दिए हुए हैं, ये 8वां पार्ट है। तो आप बिगनिंग से देख के आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आप मेरे साथ नोट्स लेना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं और सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे हाय लिखकर मैं आपको ग्रुप के लिंक में जोड़ दूंगा। और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके साथ भी आपको जोड़ दूंगा। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एंड्योरेंस के बारे में। जो लोग थोड़ा बहुत पहली बार देख रहे हैं, पहला वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा था, तो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट फटीग, यानी कि थकान के विरुद्ध लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वही हमारी क्या है? स्टैमिना या फिर एंड्योरेंस होती है। आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि थकान के विरुद्ध लड़ने की क्षमता, यानी कि हमें थकान ना हो। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर जो एंड्योरेंस है वो किसका प्रोडक्ट है। तो उससे पहले मैंने बताया था जो स्ट्रेंथ होता है, तो स्ट्रेंथ किसका प्रोडक्ट है? स्ट्रेंथ मसल्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी आपको ताकत बढ़ानी है तो मसल्स फाइबर्स को बढ़ाने पड़ेंगे, उनके नंबर ऑफ नहीं, उनके थिकनेस बढ़ाने पड़ेंगे, उनके ऊपर लोड देना पड़ेगा। अगर हमको मान लीजिए आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसका मतलब मेंटल पे लोड देंगे तभी तो मेंटल बढ़ेगा। तो किसी भी चीज़ के इसी तरीके से हम बात करते हैं एंड्योरेंस की। तो एंड्योरेंस हमारा प्रोडक्ट है हार्ट और लंग्स का। किसका है? हार्ट और लंग्स का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हार्ट और लंग्स पे इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो वो इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रनिंग के थ्रू, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट और लंग्स तब काम करते हैं जब हम मूवमेंट्स करते हैं और रनिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि रनिंग एक हमारा मेथड है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वेट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वेट ट्रेनिंग। वेट जब तक नहीं मिलेगा तो मसल्स में टेंशन नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक आप कोई मूवमेंट्स नहीं करोगे और रनिंग नहीं करोगे तब तक आपके हार्ट और लंग्स पे प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम व्हेन वी डू एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिमांड है, उस ऑक्सीजन की डिमांड को कौन पूरा करता है? उस ऑक्सीजन की डिमांड को हमारे हार्ट और लंग्स पूरा करते हैं। तो बात समझ में आई आपको? तो अब हम इन्हीं एंड्योरेंस को डेवलप, यानी कि हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को डेवलप करते हैं 3 मेथड से, जो कि जनरली बोला जाता है 3 मेथड होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन 3 मेथड को जनरली यूनिवर्सल कहा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो ये कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के 3 फॉर्म होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड है स्लो कॉन्टिन्यूअस और थर्ड है वेरिएबल पेस। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के 2 फॉर्म होते हैं, मैं सारा आपको एक एक डीप से बताऊंगा। स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा होता है फास्ट और इंटेंसिव ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, यहाँ इंटरवल नहीं होगा, यहाँ इंटरवल होगा, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। फास्ट, इंटरवल, ठीक है, इंटेंसिव ट्रेनिंग मेथड इसको कहते हैं। स्लो को एक्सटेंसिव कहते हैं, फास्ट को इंटेंसिव कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जब मैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पढ़ाऊंगा, जब उसके आगे बात करूंगा तो आपको उसके बारे में बताऊंगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक होता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड कॉन्टिन्यूअस का ही पार्ट होता है।
ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ों की वजह से इसको किया गया है, लेकिन आप अगर आगे पढ़ेंगे तो ये फार्टलेक में भी कॉन्टिन्यूस रनिंग ही होती है, इसके थ्रू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने का, तो सबसे पहला जो मेथड हमने आपको बताया कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। किसके बारे में बताया मैंने? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा इंट्रोडक्शन देकर, उसके बाद मैं चीज़ों को बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि जब आपको स्टेमिना बढ़ाना है तो यानी आपके, क्योंकि स्टेमिना हमारे लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी है, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। तो हार्ट और लंग्स पे सबसे अच्छा प्रेशर कैसे पड़ता है? एक्सरसाइज के थ्रू और रनिंग के थ्रू। तो सबसे अच्छा होता है रनिंग, ठीक है, रनिंग के थ्रू देखा गया कि सबसे अच्छा प्रेशर पड़ता है हार्ट और लंग्स के, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। तो इसी रनिंग को हम कई वेरिएशन फॉर्म में करते हैं और साइंटिफिक मैथड के द्वारा करते हैं, और इसी को कहा जाता है एंड्योरेंस डेवलपिंग मैथड, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से मतलब क्या होता है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि इसमें जो भी हम खिलाड़ी को टास्क देंगे, जो लोड देंगे, टास्क को लोड कहते हैं, तो जो भी हम लोड वॉल्यूम देंगे, टोटल लोड देंगे, वो खिलाड़ी को बिना रुके हुए परफॉर्म करना है। उसे किसी भी प्रकार का कोई बीच में रेस्ट या रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। टोटल टास्क कॉन्टिन्यू फॉर्म में दौड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूस के 3 फॉर्म होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। एक बार और पहले आपको बताते हैं कि इस मेथड को आविष्कार किसने किया था। हालांकि मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसमें सारे ट्रेनिंग मेथड्स, उनके प्रतिपादक जो हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। लगभग मैंने 13-14 ट्रेनिंग मेथड बताया है, वो किसके लिए होता है उसको बारे में बताया है, कौन उसके प्रतिपादक है उसके बारे में बताया है। तो दिस ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन। ये क्वेश्चन आपके KVS 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथड्स in which a player has to perform running activity for longer period without having any rest, break और pause। तो सीधा सा मतलब है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में आपको खिलाड़ी को जो टोटल लोड आप दे रहे हैं, जितना भी डिसाइड कर रहे हो, वो आपको कहीं भी पॉज और ब्रेक नहीं देना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब अभी यही कॉन्टिन्यूस को 3 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला होता है स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, और एक होता है वेरिएबल पेस कॉन्टिन्यूस मेथड। तो चलिए इन तीनों को एक बार में समझने की कोशिश करेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लोड डिसाइड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग फॉर ट्रेंड एथलीट और ड्यूरेशन। अगर हम ट्रेंड एथलीट की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कम से कम, अगर हम साइंटिफिक थ्रू मेथड पे जा रहे हैं तो 10 से 20 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। किसमें? स्लो में होना चाहिए। उसको लोड कितना देना चाहिए? स्लो में। अब देखिए स्लो में हम आगे बताएंगे, जब भी हम ट्रेनिंग मेथड देते हैं ना, तो हमें 4 से 5 पॉइंट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो ट्रेनिंग क्या होगा कि आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा और आपकी स्टेमिना और इंड्योरेंस को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले लोड वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसी लोड वॉल्यूम को यहाँ पे डिस्टेंस में बोला गया है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर स्लो पेस से जा रहे हैं तो अभी बताऊंगा, तो 10 से स्लो पेस वालों को 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस देना चाहिए। अगर ये हम फास्ट में जा रहे हो, पेस हमारा फास्ट है, स्पीड हमारा तेज है, तो 5 से 10 किलोमीटर का होना चाहिए। और यही अगर वेरिएबल मतलब क्या होता है? दोनों का मिक्स, बीच बीच में स्लो होगा, बीच बीच में फास्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये इस ट्रेनिंग का मेथड का नाम क्या है? ट्रेनिंग मेथड का नाम है आपका कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड, इसलिए आपको कहीं भी ब्रेक पॉज नहीं होगा। तो वेरिएबल पेस में क्या होगा? 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं टोटल लोड वॉल्यूम खिलाड़ी के लिए, अगर हम उसको एंड्योरेंस डेवलपमेंट करा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम यही बात करें अनट्रेंड एथलीट, यानी पहली बार आया है, तो 5 से 10 किलोमीटर उसको स्लो में देंगे और 2 से 5 किलोमीटर फास्ट में देंगे और 5 से 10 किलोमीटर उसको वेरिएबल पेस में देंगे। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 30 मिनट से लगभग 2 घंटे, 15 मिनट से 30 मिनट और 25 से 50 मिनट के बीच में होना चाहिए आपका, ठीक है, ट्रेनिंग लोड का। ये से ट्रेनिंग लोड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लोड पड़ रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस को लोड में मापा गया। क्या पे लोड क्या है? लोड किसके थ्रू हम दे रहे हैं? रनिंग के थ्रू दे रहे हैं, तो रनिंग को हम डिस्टेंस के थ्रू मेजर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लोड कहा जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा चीज़ हमें ध्यान देना है हार्ट रेट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी को अगर हम 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं या 5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको 140 और भी मतलब दौड़ा रहे हैं, तो हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि जो खिलाड़ी है
उसका जो स्पीड होगा, मतलब हार्ट का बीट होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि किसी भी इंसान का जो हार्ट होता है, ठीक है, एक हार्ट का फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज, ठीक है। हार्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यानी कि 1 मिनट में अगर हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट 220 माइनस एज बार धड़क सकता है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नॉर्मल में 22 होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट में 220 माइनस एज आपका हार्ट धड़क सकता है, इसके बाद वो थक जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको हार्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप स्लो पेस में जा रहे हैं, यानी कि हार्ट रेट आपको ध्यान भी देना है। स्लो वाले में आप, जैसे कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, स्लो में क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय आपका हार्ट बीट 140 टू 160 बीट के आसपास होना चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर इसको क्या मैं मेजर करूँगा? नहीं, मेजर नहीं करना है। आप जब ज़्यादा रखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा, आप थकने लगोगे, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। थकने का कारण और है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड बनने का कारण है कि आप क्या करोगे, लैक्टिक एसिड बनने का कारण ये है कि आपके जब प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाते हैं और एटीपी कन्वर्ट नहीं हो पाता तो लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं। तो आगे बताऊंगा इसको मैं बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं, अगर हम फास्ट दौड़ रहे हैं तो स्पीड तेज होगा, तो यानी हमारा हार्ट बीट भी तेज होगा। तो हार्ट बीट उस समय जब हम फास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे तो हार्ट बीट हमारा 160 टू 180 बीट्स होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर हम वेरिएबल कर रहे हैं तो क्योंकि कभी कभी बीच में स्लो हो जा रहे हैं, कभी कभी फास्ट हो जा रहे हैं, तो 140 टू 180 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हमारा हार्ट रेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, चौथा वाला बाद में करूंगा मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी ट्रेनिंग मेथड को इंड्योरेंस में हम लोग 3-4 पॉइंट को सबसे ज़्यादा होगा, लोड वॉल्यूम यानी डिस्टेंस और ड्यूरेशन, ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट और इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। ये 4 चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत ही बारीकी से देखना है, तभी जाकर खिलाड़ी की स्टेमिना और इंड्योरेंस को डेवलप होगा। आगे बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। इंटेंसिटी मतलब होता है कि आपके कार्य करने की तीव्रता, ठीक है, यानी मैंने बताया है इसको पिछले वाला, कार्य करने यानी कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो उस स्पीड ऑफ वर्कआउट, सीधा मतलब आप समझ लो स्पीड ऑफ वर्कआउट, जो वर्कआउट कर रहे हो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आप कभी भी अपने 100% स्पीड या एबिलिटी के साथ करोगे तो क्या आप 5-10 किलोमीटर दौड़ पाओगे? कभी नहीं दौड़ पाओगे। इसीलिए आप जब ट्रेनिंग करते हो तो अपने 100% एबिलिटी का कितना स्पीड लगाना है आपको? 40 टू 60% होना चाहिए। इसे कहते हैं इंटेंसिटी, यानी जो आपका बेस्ट पॉसिबल 100% एफर्ट है उसका सिर्फ आप 40 से 60% एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्लो पेस है और आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस वजह से आप इस बात को समझेंगे। तो ये होता है ट्रेनिंग लोड, ऐसे दिया जाता है ट्रेनिंग लोड, और इन बातों को, साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान देना है, कितना लोड होना चाहिए, कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यही सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आती है और आपको ये समझना है। तो इंटेंसिटी अगर आप स्लो दे रहे हो तो 40 टू 60% होना चाहिए, और यही अगर फास्ट करा रहे हो तो 60 टू 80% उसका। देखिए 100 कहीं भी नहीं आएगा, 100 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 100 में आदमी थक जाएगा, 100 में 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर दौड़ने में थक जाएगा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है? 5 से 10 किलोमीटर हो रहा है, यहाँ पे 10 से 20 किलोमीटर रहा है। इसलिए स्पीड, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट इकोनॉमी हमारा होता है, यानी जितना फास्ट मूवमेंट होगा एनर्जी उतना जल्दी खर्च होती है। बात समझ में आया? इसीलिए इंटेंसिटी को भी मेंटेन रखना चाहिए अगर आपको उतने डिस्टेंस टोटल लोड कवर करने हैं तो, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल पेस में 40 टू 80% स्पीड होना चाहिए, बीच बीच में तेज और बीच बीच में स्लो, बीच बीच में तेज बीच बीच में स्लो। तो इस तरीके से 40 टू 80% होने चाहिए। तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड था जो कि मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है, और अगर लॉन्ग में आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं ज़रूर एक लॉन्ग मेथड लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा कि क्या लॉन्ग मेथड में किस तरह से और डीप समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।